सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप लोगों के बीच में जो आपको ताना देते हैं आरक्षण का, और उनका आरक्षण पूरे देश में, पूरे देश के संसाधनों पर कितना कब्जा है, आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो हमें, आपको, हमारे हक और अधिकार के लिए, हमारे आरक्षण के लिए हमें ताना देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देश में आरक्षण लेकर बैठा है वो उस पर कभी चर्चा नहीं करता। इसी के लिए आज मैं आप सबके बीच उनकी पोल खोलने के लिए कुछ डेटा लेकर आया हूँ। सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। इस देश में 15% ऐसे लोग हैं जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा है, और 90% लोग 10% संसाधन पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब आप सोचें, भूखमरी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, आपके लोग भूखे नहीं मरेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके अधिकार कहाँ हैं? अपने हक और अधिकार के बारे में कभी सोचो। अब मैं उनके हक और अधिकार कहाँ कहाँ आरक्षण लिए हैं जरा सुने। नंबर 1, लोकसभा में ब्राह्मणों की जो सांसद हैं उनकी संख्या है 80%। नंबर 2, राज्यसभा में ब्राह्मणों का जो विधायक होते हैं वो 96% है, 96%। नंबर 3, राज्य के राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनका जनसंख्या 50% है। और नंबर 4, कैबिनेट सचिव 33% ब्राह्मण। नंबर 5, अतिरिक्त सचिव ब्राह्मण कितना है पता है? 65%। छठवां, मंत्रियों के सचिव जो ब्राह्मण होते हैं 54% हैं। सातवां, पर्सनल सचिव 70% हैं ब्राह्मण। आठवां, यूनिवर्सिटी में 91% हैं ब्राह्मण। इसके बाद 9वां, सुप्रीम कोर्ट में 96% ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट में 80% ब्राह्मण हैं। और जो भारतीय राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 81% ब्राह्मण हैं। बैंकों में 57% ब्राह्मण हैं। 13वां, एयरलाइंस में ब्राह्मणों की संख्या 61% है। 14वां, आईएएस अधिकारी 72%। कलेक्टर, एसपी, डीएम, आयुक्त, नगर निगम। अब इसके बाद आ जाइए 15वां पर, आईपीएस 63%। टीवी कलाकार, फिल्म जगत के 83% हैं। मीडिया में 90% हैं। क्रिकेट में 75% हैं। मंदिर में 100%, 100%। जिस प्रकार से नाई का धर्म, बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, लोहार का काम, लकड़ी का काम करना धर्म नहीं धंधा है, सोनार का, सोने का काम करना धर्म नहीं धंधा है, बनिया का दुकान करना राशन की धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, सुनना सुनाना धर्म नहीं धंधा है। इस बात को आप सभी जिस दिन समझ जाएंगे, आज पूरे देश के सारे संसाधनों पर इनका ही कब्जा है, आप कब जागोगे? और आपके हक अधिकार ना जान सकें इसलिए आपको बताया जाता है हिंदू मुसलमान खतरे में है। अब आप खाली इतना सोचो, जो इस देश में 1% है सिख, कभी नहीं कहते कि खतरे में हूँ। ईसाई 1.5% है, कभी नहीं कहते कि खतरे में हूँ। बुद्धिस्ट 1.5 से 2% है, कभी नहीं कहते कि खतरे में हूँ। जैन आधा % है, लेकिन कभी नहीं कहते कि वो खतरे में है। क्रिश्चियन कभी नहीं कहता कि हम खतरे में हैं।
से जो 80% लोग हैं इस देश पर, वो कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सेना के IAS IPS, पूरे देश पर हिंदुओं का ही कब्जा है। क्रिकेट से लेकर फिल्म से, मंदिर से लेकर हर जगह, तो भी हिंदू खतरे में है। तो आप सोचें कि हिंदू खतरे में है कि आपकी पढ़ाई खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका दवा खतरे में है, आपकी रोजी रोटी खतरे में है, आपका इंसाफ न्याय खतरे में है। इसके लिए कब लड़ोगे? और हमारे अंदर हिंदू मुसलमान का जो जहर डाला जा रहा है, अगर हमारा आपका बेटा खुदा न खास्ता वो जुनून में आकर किसी मुस्लिम का कत्ल कर दे, वो अपराधी बनेगा, आपका घर बिखर जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, माँ बाप का सपना टूट जाएगा। किस गरीबी से अपना पेट काट करके माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। आप कल्पना करें कि अगर वो बच्चा अपराधी बन जाए, जेल में चला जाए, उसको सज़ा हो जाए, तो उसका परिवार बिखर जाएगा, माँ बाप का सपना टूटेगा और उसके गरीबी और कर्ज में दब जाएगा। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ मोड़ें और ध्यान दें कि बच्चा किसके संगत में है और किसके संगत में नहीं है, और उसकी गतिविधि पर ध्यान रखें। नहीं तो याद रखना, पछताने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन अपराधी हो जाएगा तो कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।